कर रहे हो? मेरी वाले हाँ? मेरी वाले में वाली रखे ना तो मेरा मुंह ही नहीं दिखेगा। नहीं, ये आपकी बॉल नहीं है। मेरी मम्मी देख कितना ज्यादा लगा, जुराब भी, शाल भी। चौड़ा हो रहा है भाई। भाभी ने कितने पहन रखे हैं यार? हाँ। है ना? ओए भगवान है। कपड़े कहाँ हैं तेरे कपड़े? दे क्या होता है? चल घर पे। हाँ? भाई ये यहाँ बन रही है पाव भाजी, या मम्मी ने भाजी बना रखी है। बाहर आ गई है बहुत तेज की आंधी, और अभी इसमें करेंगे पाव गरम। ले पाव भी इनके तो आटा पाव है इनकी, नहीं खिचड़ी रंधे जा है। तो पाव गरम करेंगे इसमें, और ये मम्मी की पाव भाजी। बाहर देखो भाई क्यों हो रहा है मेरा नहीं। बारिश आ गई मम्मी। इधर वो कमरा हाँ तो तो भाई ये हो गए हैं पाव गरम। आ जाओ सारे। तो भाई पाव सिक गए हैं, और ये है भाजी। तो आ जाओ सारे। और प्याज हमने काटे नहीं क्योंकि शाम का टाइम है, इस वजह से। और किधर है दही? दही भाई इस टाइम तो ले उनको नहीं, जी तक का सूता कर रहा है मेरा। लो भाई मैंने ले लिए लस्सी, जो कि गाँव में ताया करे। तो भाई हम आ चुके हैं घर, और टाइम हो चुका है 10:10 का। तो भाभी को नहीं लेके आए क्योंकि एक तो रिचा का प्लान था कि भाभी से मिलना है। रिचा का डगमगा गई कि मेरा प्लान कैंसिल है, तो उस वजह से। और एक ये कि परसों हमें जाना है बाहर संडे को, तो उसको साथ में नहीं लेके जा सकती मैं, फिर उसको वापस से छोड़ने जाना पड़ता। तो इस वजह से मैं कहा यहीं पर अगले हफ्ते लेके जाएंगे। तो उसको तो वैसे भी हम ज़बरदस्ती लेके आ रहे थे कि ना चलना है ना चलना है, तो बिगड़ गया है, चल तेरी क्लास लगाएंगे, इस तरीके से करके। उसको तो वैसे भी लेके आ रहे थे, बट फिर भी जो भी था मतलब नहीं लेके आए, छोड़ दिया। और ये सूट अभी वीडियो बना के मैं गई थी, अभी इनकी तय करनी है। जो ऑर्डर हुए हैं वो तय करनी है, पैकिंग करनी है, वो सारी चीज़ें। कई बहनों का ना ये रहता है कि दीदी आपकी लाइफ बड़ी इजी है, जैसे मर्जी जो मर्जी जब मर्जी करते रहो, और मेरी लाइफ अगर ऐसी होती तो मैं पता नहीं क्या करती, क्या कर देती। तो मेरी लाइफ शुरू से ऐसी बिल्कुल भी नहीं रही है कि मैं ये बोलूँ कि हाँ मेरी शादी होती ही अगले दिन मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी। और आज भी मेरी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि आप लोगों को लगती है कि सोनिया की लाइफ बड़ी स्मूथ है, चलती जा रही है चलती जा रही है। नहीं, उसमें भी बहुत सारे जो है वो रोड़े, ईंट, कंकड़, पत्थर वो डलते रहते हैं। पर मैं अब इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ कि मेरे पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और तो मेरी लाइफ में शुरुआती 5 साल बहुत बहुत बेकार गए हैं। उन 5 सालों में बहुत अप डाउन देखे, बहुत अप डाउन देखे। अभी 2 साल से जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ और जब से मैंने काम शुरू किया है, तब जाके ये हुआ कि हाँ कुछ पॉसिबल है, वरना पहले कुछ भी इतना स्मूथ नहीं था। और आप यकीन मानोगे कि कई बहनों का ये बड़ा सवाल रहता है, कमेंट में भी करते हैं, फ़ोन पे भी, मैसेज भी,
कि हम भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, मिनिमम हम कितने से करें, है ना। एक कम से कम हम कितने पैसे से अपना काम शुरू कर सकते हैं और कितने तक जा सकते हैं। तो कितने तक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक अनलिमिटेड है, कहीं तक भी कितने तक भी जा सकते हो। पर मैंने जो शुरू किया था ना, वो मेरा पहला बिल था 22,000 का, जब मैं इस काम के लिए कपड़े लेके आई थी, सूट लेके आई थी, जो वो पहला बिल मेरा 22,000 का था। और 22,000 में यकीन मानोगे कि मैंने इतने बड़े बड़े 2 थैले भर लिए थे। 2 थैलों में 22,000 का सामान था, कपड़े थे 22,000 के। और अगर आज मैं 22,000 का कपड़े लेने लग जाऊं तो सिर्फ 20 सूट भी नहीं आएंगे, ढंग के 10 से 12 सूट ही आएंगे, क्योंकि वो रेंज जो है वो काफी बढ़ चुकी। अभी सूट आता है 2,000 का, 2,200 का मेरे पास, है ना। तो उस टाइम पे मैंने शुरुआत करी थी 400, 450, 500, क्योंकि मैं भी वही पहनती थी। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ब्रांडेड पहनती हूँ, नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब यूट्यूब पे आई ना, मतलब इस काम में जब आई थी, तो मुझे ब्रांड्स का भी नहीं पता था, मुझे ब्रांड्स के नाम भी नहीं पता थे। क्या तो गंगा होती है, क्या ये जय विजय होता है, क्या श्री कृष्णा होता है, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। मैं बिल्कुल प्लेन थी, क्लियर कट, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि कौन सा कपड़ा क्या होता है, प्योर की दुपट्टा कौन सा होता है, शैंटून कौन सी होती है, क्रेप क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था भाई साहब। और प्योर क्रेप और सेमी क्रेप, नेचुरल क्रेप, क्या डिफरेंस होता है, मैंने इस काम में घुस के सीखा, यहीं से सीखा है, सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। अगर मैं यूट्यूब पे ना आती तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी ना आता, और इतना, बस मैं क्या बोलूं, है ना। तो इतनी स्मूथ नहीं है मेरी लाइफ। अब आज मैं रह रही हूँ 4 मंजिला मकान में, और एक टाइम वो भी था कि एक कमरा, और वो कितने बाय कितने का होगा, विनय कितने का था वो कमरा, 8 बाय 10, 10 बाय 12, 10 बाय 12 का एक कमरा। एक कमरे में हमारा सारा सामान, मेरा शादी का सारा A to Z टोटली सारा सामान, और उसमें किचन का सामान भी उसी में, चीनी, पत्ती, दाल, चावल, आटे का डब्बा, परात भी वहीं पे रखती थी मैं, चकला, बेलन, परात, सब कुछ वहीं पे। चाय बनानी होती थी ना, तो पतीला लिया, पानी डाला, रस कमरे में आई, सारी चीजें उसमें डाली, और रसोई में सिर्फ इतनी ही जगह मिली थी कि सिर्फ गैस के अलावा एक कटोरी भी नहीं रख सकते थे, सिर्फ गैस। तो वो दिन देखे हैं। और वो गैस और सिलेंडर भी पता है वो क्या करें, मतलब मेरे घर में है ये चीज कि जब शादी होती है तब लड़की को गैस और सिलेंडर नहीं देते, कि भाई हम न्या जाते न्यारे उनका, या पहला ते न्यारे उनका हम सामान ना देवे और अपना आगे देखियो। गैस और सिलेंडर भी ना बिल्कुल मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन, पहली एनिवर्सरी थी, और उस दिन करता है मैंने गिफ्ट मांगा था कि आज मैंने गैस और सिलेंडर दे दो। तो बहुत बुरा टाइम था वो। कई बहन हैं आज भी जो फोन करके बताऊंगी अपनी, वेन्यू है, ऐसा है वैसा। आज सुबह तो मेरा मूड बहुत अपसेट है, बहुत कोशिश कर रही थी मैं नॉर्मल चलने की, घूम घूम कर, पर वे दिन में रिचा की मम्मी भी आई थी, उनके साथ भी बातें हुई, पर मैं उनमें दिन ना हूं कि मैं अंदर घुटे जाऊं ना, या तो मैं अकेले में रो लिया करूं, या फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर लिया करूं जब भी मेरे वे दिन याद आ जाए,
क्योंकि ऐसा कोई पल नहीं होता जिसको इंसान भूल जाए, चाह के भी नहीं भूल सकते हम उन दिनों को जहां से हम यहाँ के लिए जहां से निकलने को मोटिवेट हुए और निकले, जबरदस्ती निकले, है ना। और पूरे पूरे कुनबे में अकेली ऐसी हूं जिन्हें गांव तक बाहर कदम रखे है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बस यूं हिम्मत करके कि कर लेंगे, कर लेंगे। और वो कर लेंगे अगर मैं यूट्यूब पे ना आती ना तो मैं, मेरे अंदर कभी नहीं आती, मैं कभी बोल ही नहीं पाती इनको कि करते हैं, मैं संभालूंगी, कुछ आप करना, है ना। क्योंकि अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आज की तारीख में सिर्फ खर्चा ही खर्चा निकलेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता एक इंसान से। तो बस क्योंकि हमने पहले भी जब प्लानिंग करी, बहुत दिन तो था मेरा कि हमने बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। उस एक कमरे में हम क्या कर लेते, भाभी की नहीं हुआ था जब तक, उस एक कमरे में हम कर क्या लेते। इधर बेड, इधर अलमारी, इधर शीशा, इधर ये, इधर वो, फ्रिज भी मेरे कमरे में, है ना। इधर फ्रिज है, इधर एसी है, इधर वो सिचुएशन बड़ी, संदूक भी उसी में, 10 बाई 12 के कमरे में इतना सारा सामान। तो वो दिन याद करके ना मैं ये दिन क्यों याद करती रहती हूँ हमेशा, क्यों मेरे को याद आते, पता है क्या? उसके पीछे भी एक रीजन है कि वो मैं अपने आप में यूं याद कर जाऊं कि हम कहाँ थे और आज दिन रात की मेहनत करके हम कहाँ तक आए हैं। उसमें कितना कुछ स्ट्रगल देखा है, कितना कुछ, बहुत देखा है। और पता है मेरी लाइफ में जो लोग मेरे से शुरू थे आज से जुड़ रहे हैं ना, उनने देखा भी होगा कि मैं कभी ऊंची बात करना, कभी शो ऑफ करना, कभी कुछ भारी भारी भरकम चीजें, हम तो पनीर खाने वाले बंदे हैं, हम तो ये खाने वाले, ना भाई। अपने पास ये चीजें ना तो हमने करी, ना हमने आती, ना अपने ने करी जावे। क्योंकि हम तो वो हैं कि दोनों टाइम में एक टाइम चटनी बना ली, उससे घी गला खा ली, चाय के साथ रोटी खा ली, हो गया, पेट भरता मतलब है। तो भाई लाइफ में अप डाउन तो चलता ही रहना है। जो बहन डीमोटिवेट हो जाए ना कि मेरी लाइफ की ये वो, सबकी स्टोरी अलग अलग है, सबका स्ट्रगल अलग अलग है, पर ये है कि शुरुआत एक ही बात से होती है कि गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता, है ना। अब इतना कुछ अगर मैं देख कर मैं यूं सोचती कि मेरे घर के ऐसे हैं, मेरे घर के मैंने राख लेंगे, मेरे घर के मैंने यो कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई छोड़ कर अपना चलती बढ़ती। मैं तो ना रहूं एक कमरे में, है ना। पर मैं उनमें तो ना थी, ना हूं भाई। अच्छे दिन भी देखने पड़ जाए और बुरे तो बुरा भी दिन देखना पड़ जाए। कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे क्या चीज लाइफ के किस मोड़ पे हमने देखनी पड़ जाए। क्या पता अगला दिन हमारा इतना अच्छा हो कि वो हमने बहुत कुछ दे जावे, और क्या पता अगला दिन इतना खराब हो कि हमारे पास 2 रुपए और वो 2 का भी नुकसान हो जावे। कुछ नहीं कह सकते कब क्या कैसे चलता रहता है, कुछ नहीं। बस एक ही है कि नियत से चलते रहो, चद्दर के अकॉर्डिंग पैर पसारो। मैं आज पता है मैं गंगा, जय विजय, इन ब्रांड्स के नाम मैंने यूट्यूब पे आके सीखे देखे। मतलब मैं यूट्यूब पे आई ना, जब कई बहनों ने बोला मेरे को कि सोनिया गंगा के सूट लेके आ, गंगा के। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी गंगा क्या चीज़ है? क्योंकि जब मैं शुरू में कपड़ा लेने जाती थी ना तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा साथ लेके जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को कपड़े की नॉलेज ज़्यादा थी। और आज की डेट में मम्मी से ज़्यादा नॉलेज मेरे को है। क्यों? कि उस काम में मैं डेली रहने लगी।
पर मम्मी को मैं साथ में इसलिए लेके जाती थी, मेरे को पता हो कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा काम है क्या नहीं है, कौन सा ब्रांड है। मैं शुरू में गंगा के सूट लेके आई ना, मैं सिर्फ 2 सूट लेके आई थी, और वो भी मैं यूँ डाउट में थी, मम्मी इतने महंगे हैं, मम्मी इतने महंगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं शादी के 5 साल तक, जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी ना, यूट्यूब पे आने के बाद भी बहुत दिनों तक मेरी जो रेंज रहती थी वो 1000 से नीचे ही नीचे। 1000 से मैंने ऊपर का सूट ले लिया ना, तो वो मैं यूँ सोचती थी, अरे कितना महंगा है, कितना महंगा है। क्योंकि मेरी चद्दर नहीं थी वहां तक की। मेरी मम्मी दिवा देती मैंने, पर मैं नहीं भाई। 1000 का एक पैरेंट था, अच्छा मैं 1000 के 2 पैरेंट लिया करती। एक बार याद है मेरा, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बुआ और बुआ की छोरी, और हम सोनीपत कपड़ा मार्केट में, जो बीच वाली गली है ना, मेन मार्केट की बीच वाली गली, उसमें, और सूती प्रिंट के ऐसे जयपुरी प्रिंट सा था, और उसकी रेंज थी 380 रुपये। और मेरा वो सूट पसंद आ गया, और उसमें कॉटन की चुन्नी, पीले रंग का सूट और लाल रंग की सलवार और लाल दुपट्टा उसका कॉटन का, और मैंने वो ले लिया। और मेरी बुआ की जोड़ी के बोली, है यो पहनेगी? मैं इतना पहना करूँ इसे? मैं कभी भी, मैं 23 हूँ, मैं तो पहन लिया करूँ। मेरी रेंज यही रहती थी। मैं हमेशा शुरू तो ये भाई, अपना जितना हो ना उससे कम में चलना चाहिए। अब मैं पहनने तो मैं 3000 का भी पहन लूँ, पर मैंने अब तक, मैं सेल करूँ हूँ, है ना, 3 तो ऊपर के भी करूँ हूँ, पर मैंने आज से नहीं पहना है। मैंने आज तक 3000 का सूट नहीं पहन लिया। 2800 तक पहना है, उससे ऊपर नहीं पहन लिया। 2800 का भी बना रखा है, पर मैंने इतनी पहना नहीं है, पता नहीं क्यों। पर आज भी मैं यूं सोचूं बहुत महंगा है, थोड़ा हाथ रोक लूं, क्योंकि अभी प्रेशर बहुत है, अभी बहुत कुछ करना है। अगर मैं अभी से यूं लग जाऊं कि हो गया घर, ये हो गया, वो हो गया, यूं रू उड़ाने में लग जाए, तो भाई साहब कुछ नहीं रखा इन सब में, कुछ नहीं रखा। जिसकी जैसी चद्दर होती है उसके अकॉर्डिंग खाओ, ओढ़ो, पैरो, बढ़िया, है ना। तो लाइफ शुरू तो स्मूथ ना होती किसी की भी, और मेरी गृहस्थी में तो इतना कुछ है ना, अगर मैं बताने लग जाऊँ ना तो रात तक सुबह हो जाएगी रात तक सुबह हो जाएगी। ये आंखों के ऊपर नीचे ये डार्क सर्कल ऐसे ही नहीं बने हुए, कई बहनियों का देवे भी डार्क सर्कल हो गए, तो बहन क्या बताएं, सारी बातें बताई भी नहीं जाती, है ना, तो हो जाए है बस। कई बार बहुत बहुत समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पर गृहस्थी मेरा एक लाइन मेरी शुरू तक बहुत लोगों ने मेरे तो यूं कही थी, जब मेरी मैरिड लाइफ में अप डाउन है ना, सोनिया तू छोड़, सोनिया छोड़, हट जा पीछे, छोड़ दे, आ जा, हट ले। मैं कहा ना यार, पीछे हटने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लाइफ के किसी भी मोड़ पे हम कट कर सके हैं, पर बनाने में तो जिंदगी लगे है ना, अपनी गृहस्थी ना आगे चलाने में तो पूरी उम्र लग जाए है। तो बस वो ये सोच के मैं कहा चलो बिगाड़ने वाला मैं तो मैं ना हूँ, हार के बैठने वाला मैं तो मैं ना हूँ। बहुत बुरे दिन देखे हैं, पर आज मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी बात वीर ने क्यों बता रही हूँ, समझ में ना आ रहा। पता ना, आज घूम फिर गया ना वो कमरा दिख गया मैंने, जिसमें शुरू में हमारा सारा सामान यूं पूरा एक कमरे में, पता नहीं क्यों।
चलो भाई फिर मिलेंगे, बाय बाय।